हाय एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मशीन लर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर ना हम इस एपिसोड से कुछ एल्गोरिदम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्गोरिदम्स किस तरह की? बेसिकली कुछ कह सकते हो तो काम करने का तरीका। किसका? मशीन लर्निंग। ठीक है। अब कुछ एल्गोरिदम्स में फर्स्ट एल्गोरिदम जो आपकी आती है, दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करती है, पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके बाद उसका कोड समझेंगे कि किस तरह से उसका कोड होता है। ओके। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि लीनियर रिग्रेशन हम कब करते हैं, जब भी हमें कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी हो। हमें जब भी कोई कॉन्टिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी हो, तब हम क्या यूज करते हैं? लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। एग्जांपल, कौन सी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज? सपोज आपने प्रेडिक्ट करवाना है हाउस का प्राइस कितना बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है। मार्क्स, सैलरी, टेम्परेचर, ये सब क्या है? ये सब कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज हैं। ठीक है। अब कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, लीनियर रिग्रेशन जो है वो बेसिकली ट्राई करता है एक स्ट्रेट लाइन बनाने की। ध्यान से समझिए, लीनियर इक्वेशन ट्राइज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द डेटा पॉइंट्स। अब देखो, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स हैं। सपोज हमने हाउस प्रेडिक्शन की पॉइंट्स हैं। इधर में कुछ टाइम है कि इतने टाइम में, और इधर रुपीज है इतने बड़े हैं। एक यहाँ पर है पॉइंट, एक डाटा पॉइंट, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सो इस तरह से ना कुछ प्लॉटिंग हुई हुई है डाटा की। सो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता है। सो स्ट्रेट लाइन सो इसमें फॉर्मूला लगता है लाइन का। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है तो फॉर्मूला लगता है इसमें लाइन का, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहां पर x क्या है? जो हमने इनपुट दी है। ठीक है। y क्या है? जो हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है। m क्या है? m हमारी स्लोप है। m क्या है? हमारी स्लोप है। और c क्या है? हमारा इंटरसेप्ट। c है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है। अब समझ आया कि क्यों आई ये लाइन की इक्वेशन? क्योंकि वो कोशिश करता है कि स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है। अब मॉडल ये ट्राई करता है कि बेस्ट फिट लाइन बने। बेस्ट फिट लाइन का क्या मतलब है? कि ऐसी लाइन बने कि जो हर एक डाटा पॉइंट से होते हुए जाए और क्लोजर हो जाए उसके, लेकिन होकर जाए। इससे क्या होगा? टू एंश्योर कि एरर जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाए। क्लियर हो गई इतनी बात? रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो, अगर आपने सपोज ऑब्जर्व किया होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। आपने 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट खरीदना है। ठीक है। सपोज आपने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदना है, दैट विल कॉस्ट यू 50,000। दैट विल कॉस्ट यू 50,000, सॉरी 50 लाख, इतना सस्ता समय होगा नहीं, 50 लैक्स। ओके। अब 50 लैक्स, वही अगर आप 1200 खरीदना होगा, 1200 स्क्वायर फीट, तो वो आपको पड़ेगा कुछ 60 लैक्स का। ठीक है। उसके बाद 50, अगर आपने 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट खरीदना होगा, सो इट विल कॉस्ट यू 80 लैक्स। ठीक है, इट विल कॉस्ट यू 80 लैक्स। अब यहां पर देखिए, आप ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हैं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकली ये रिलेशन को लर्न कर लेगा। ठीक है। अब अब ये इजीली दिख रहा है कि हाँ भाई, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके प्राइस बढ़ रहे हैं। ये तो आपने, आपके दिमाग ने ये पैटर्न लर्न किया है ना। कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो हम नहीं प्रोसेस कर पाते। सो कौन प्रोसेस करता है? हमारा मॉडल प्रोसेस करता है। सो लीनियर रिग्रेशन मैथमेटिकली इनके पैटर्न्स को समझता है एंड देन एक बेस्ट फिट लाइन जो है वो बनाता है, जो कि सभी डाटा पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हुए जाए, चाहे उसके क्लोज हो, चाहे उसको मीट करते हुए ना जाए, बट क्लोज हो, सो डैट की एरर जो है वो मिनिमम हो जाए। क्लियर? अब ना यहां पर पाइथन का एक कोड आता है जो मैं पहले से ही लिख कर रखा है, सो दैट कि हमारी
टाइम वेस्ट ना हो। अब समझते हैं, इजी है देखने में, पहले तो बहुत भारी भरकम लग रहा है बट इजी है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कुछ ना लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर ना कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि पांडास, नमपाई, साईपाई, साइकिट लर्न, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत लाइब्रेरी होती हैं मशीन लर्निंग के अंदर जो वर्क करती हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हम करेंगे। अब देखते हैं। अब इसमें तो मैं जस्ट आपको एक कोड समझा रहा हूँ। फर्दर जब हमारे एल्गोरिथम्स खत्म हो जाएंगे, मैं आपको लाइब्रेरीज भी लाइन बाय लाइन समझा दूंगा कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। आप वेट कीजिए, मैं अभी बता देता हूँ कुछ लाइब्रेरीज के बारे में, देन यू कैन इजीली मैनिपुलेट। ओके, मैं यहाँ पर ना साइड पर लिख रहा हूँ, समझाने से पहले एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली ये लाइब्रेरीज वाला काम ना प्रैक्टिकली होता है, तो जब हमारा प्रैक्टिकल सेटअप हो जाएगा फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा इसके एपिसोड्स, ठीक है। तब तक ये समझ लीजिए, एक मेन कुछ लाइब्रेरीज बता रहा हूँ। एक होती है नमपाई। नमपाई लाइब्रेरी मशीन लर्निंग की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एरेज बनाने के लिए बेसिकली हेल्प करती है नमपाई। अब एक आती है पांडास, एक आती है पांडास। देखो यहाँ पर भी हमने इंपोर्ट करवाई है पांडास। अब पांडास क्या करती है? पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि डाटा फ्रेम्स के लिए काम करती है, या फिर जो हम डाटाबेस देते हैं उसको उसके ऊपर बेसिकली काम करने के लिए देती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि अब जो डाटाबेस होता है ना वो सीएसवी फाइल में होता है, तो सीएसवी की हैंडलिंग के लिए ये पांडास जो है वो यूज की जाती है। एक होती है मैट प्लॉट लिब, एक होती है मैट प्लॉट लिब। मैटप्लॉटलिब जो है कि अगर कहीं पे भी आपको ग्राफ बनाना पड़ गया, नो डाउट, चाहे वो हिस्टोग्राम है, चाहे वो पाई चार्ट है, चाहे वो बार ग्राफ है, किसी भी तरह का ग्राफ है, उसको प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है यूज की जाती है। एक आती है साईपाई। साईपाई साईपाई लाइब्रेरी जो है, इसका पी कैपिटल, अब साईपाई जो लाइब्रेरी है बेसिकली जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एडवांस्ड मैथमेटिक्स होती है, उसको सॉल्व करने के लिए साईपाई यूज की जाती है। एक होती है साइकिट लर्न, साइकिट 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 लर्न एक मिनट, इसको ना आप इस तरह से लिख लीजिए, हाँ, फुल नेम साइकिट लर्न। साइकिट लर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि यूज की जाती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, ठीक है, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स बनाने में यूज की जाती है। पढ़ेंगे आगे जाकर क्या होता है। बेसिकली प्री प्रोसेसिंग करने के लिए आपको प्री प्रोसेसिंग का कुछ इस तरह से समझिए कि डाटा सेट जब भी आपने मॉडल को देना है ना, तो उससे पहले उसकी क्लींजिंग होगी, कि कोई उसकी प्रॉपर शेपिंग होगी, कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है बीच में, कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, उसकी क्लीनिंग होगी, और भी बहुत कुछ होता है। तो वो दैट इज योर प्री प्रोसेसिंग। वो कौन करता है? साइकिट लर्न करती है लाइब्रेरी, ठीक है। एक आती है कैरास, एक आती है कैरास। ये बेसिकली डीप लर्निंग में चली जाती है, कि डीप लर्निंग में ये लाइब्रेरी यूज की जाती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। जब भी आपने सीएसवी को लोड करवाना है तो उसके लिए आपकी नमपाई यूज होगी और साथ में पांडास यूज होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर तो आपने अच्छा, पांडास यूज कब होती है? पांडास बेसिकली यूज होती है कि आपने अपने मॉडल के अंदर किसी डाटा सेट को डालना है, ठीक है, डाल लिया, पांडास ने इतना काम कर दिया। अब उस डाटा सेट के जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना भी तो है, अब वो कौन पढ़ेगा? वो नमपाई पढ़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड। सबसे पहले तो इंपोर्ट किया पांडास एसपीडी, हमें पता चल गया कि हमने डाटा सेट लोड करवाना है, तो उसके लिए हमने पांडास को इंपोर्ट करवा लिया। पहले तो हम इंपोर्ट करवा लेंगे सबसे सारी चीजें, ठीक है। अब इंपोर्ट करवाने के बाद बेसिकली पांडास हमने इंपोर्ट इसलिए करवाया है सो डैट हम सीएसवी फाइल को लोड करवा सके अपने मॉडल के अंदर और साथ में उसके ऊपर वर्क कर सके, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये क्या है? बेसिकली
दिस गिव्स अ फंक्शन टू स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करेगा, डाटा को स्प्लिट कर देगा, किसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर स्प्लिट कर देगा। क्लियर इतनी बात? अब एक मिनट, अब ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिकली ट्रेनिंग इज कि मॉडल जो है डाटा से लर्न करे, दैट इज योर ट्रेनिंग। मॉडल लर्निंग फ्रॉम डेटा, दैट इज ट्रेनिंग। एंड टेस्टिंग क्या है कि चेक करना मॉडल की परफॉर्मेंस का, दैट इज टेस्टिंग। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है कि डाटा को सॉरी मॉडल को लर्न करवाना डाटा में से। एंड अब लर्न कर लिया है, अब टेस्ट करना है, तो टेस्ट किसको करेंगे? मॉडल को, क्योंकि मॉडल ने लर्न किया है। मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करना, दैट इज योर टेस्टिंग। सो बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है कि sklearn में से sklearn डॉट मॉडल, ठीक है, सॉरी sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बेसिकली एक फंक्शन इंपोर्ट करवा रहे हैं जो कि हमारे डाटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर रही है लाइन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी? इतनी बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली इसमें कुछ नहीं हो रहा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट df डॉट pd रीड csv हाउस डॉट csv। बेसिकली हाउस डॉट csv हमने कोई भी रैंडम डाटा बेस उठाया है जिसको हम लोड करवा रहे हैं किसके अंदर, एक डाटा फ्रेम के अंदर। इसको इस तरह से समझो जैसे आपने कोई भी फोटो ली है, ठीक है, कोई भी फोटो है, फोटो को आप फोटो फ्रेम के अंदर लोड करवाओगे, वैसे ही डाटाबेस को किसके अंदर लोड करवाओगे, डाटा फ्रेम के अंदर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीएफ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है डीएफ डाटा फ्रेम। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद अब हमें मॉडल को बता दिया कि हमें ये चीजें चाहिए, इंपोर्ट करवा दी। ठीक है, लोड करवा दिया डाटा। अब ये भी तो बताना है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। क्या बताया था? x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट। हमने कहा कि x क्या है हमारा, यानी इनपुट क्या है हमारा, डाटा फ्रेम में से एरिया वाला जो पार्ट है दैट इज आवर इनपुट, एंड y डाटा फ्रेम में से जो प्राइस है दैट इज आवर आउटपुट। ये दो लाइंस ये काम कर रही है। अब x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटा इनपुट और आउटपुट की ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करवा रहे हैं। क्लियर? ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करवा रहे हैं। अब इतना याद रखिए कि यहाँ पर एक फंक्शन लगा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बेसिकली क्या करेगा कि डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देगा। अब ये याद रखिए हमेशा कि डाटा की ट्रेनिंग के लिए, बेसिकली मॉडल की ट्रेनिंग के लिए 80% डेटा जो है वो यूज किया जाता है, एंड टेस्टिंग के लिए रिमेनिंग 20% डेटा यूज किया जाता है। टेस्टिंग बेसिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए होती है अपने मॉडल की। क्लियर? ओके, सो ये लाइन बेसिकली ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए स्प्लिट कर रही है डेटा को। अब मॉडल हमने बता दिया, मॉडल कौन सा यूज कर दूं, लीनियर रिग्रेशन, और मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। जिसमें जो आपका ट्रेनिंग डाटा है, ट्रेनिंग इनपुट ट्रेनिंग आउटपुट, बेसिकली जो ट्रेनिंग डाटा है उसके बेसिस पे डॉट फिट मतलब बेस्ट फिट लाइन जो है आपका अपनी बना दे। ठीक है, बना दी। अब प्रिंट करवा दो मॉडल का, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 1200। बेसिकली 1200 क्या है यहाँ पर, 1200 हमारी इनपुट है। 1200 बेसिकली हम मॉडल से पूछ रहे हैं कि अगर 1200 स्क्वायर फीट है तो कितना आउटपुट आपका हमारा आएगा, कितना इसका प्राइस रहेगा। सो ये कुछ आपका कोड है। अगर ये कोड समझ आ जाएगा तो मोस्ट ऑफ दी आगे एल्गोरिथम्स आपको समझ आ जाएंगे। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।